Hello everyone. Now let's see just a short bit composition of urine and then regulation of kidney functions. कंपोजिशन ऑफ यूरिन में अपन देखेंगे यूरिन बनता तो कितना बनता, कैसे रहता उसका केमिकल कंपोजिशन. सो यूरिन इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ होल प्रोसेस. तीन प्रोसेस हुए आपके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, एंड देन you have done the concentration in a Henle's loop. Now you can see the urine which is formed. It is collected from kidney. It is carried by ureters up to your urinary bladder. There it will be stored till micturition, that is the act of urination. तो हमको उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका. So when you see the composition of urine, so about amount कितना रहेगा 1 to 1.5 liters of urine per day. लीटर्स पर डे, इतना यूरिन बनेगा पर डे, जिसके अंदर आपको 10 to 24 ग्राम्स ऑफ यूरिया मिलेगा दिन भर में, अगर 24 घंटे की बात करें. सो एवरेज एडल्ट में, ह्यूमन बीइंग में 24 ग्राम यूरिया पर डे, 24 ग्राम्स ऑफ यूरिया पर डे एक्सक्रीट होगा. वैसे बनता कितना यूरिया टोटल आपकी बॉडी में 50 ग्राम्स यूरिया पर डे तैयार होता, इज फॉर्म्ड इन बॉडी, of which 30 grams 24 grams तक का जो रहेगा is excreted and remaining 30 grams is reabsorbed. 50 से 52 is reabsorbed by kidney. किडनी में आपने देखे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन करने के लिए अपन ने किडनी में यूरिया रीअब्सॉर्ब करे थे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से, और उसको वहीं पर यूरिया रिसाइक्लिंग करे थे प्रीवियस लेक्चर में, राइट. तो 30 ग्राम तक का यूरिया वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता, बॉडी में रह जाता, और बस उसमें से 24 ग्राम, मतलब टोटल जो 52 ग्राम्स ऑफ यूरिया बन रहा, वो जो यूरिया आपका अमाइनो एसिड्स के ब्रेकडाउन से बनेगा, उसमें से आधे से कम यूरिया अपन एक्सक्रीट करेंगे और मैक्सिमम यूरिया रिटेन करेंगे बॉडी में. ओके, दैट विल हेल्प इन मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी. बट योर यूरिन विल हैव अबाउट 10 to 24 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन इट्स कंपोजिशन. कलर वगैरह अगर इसके कैरेक्टर्स देखें, so you know color is pale yellow, that is light yellow in color, and that color is due to a pigment known as urochrome, which is formed by the breakdown of bile pigments. Breakdown of bile pigments. अगर आप bile pigments they are present in your liver, so liver में से secrete होंगे bile juice, उसमें रहते bile pigment. Okay, so वो जो bile pigments है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उनके ब्रेकडाउन से तुम्हारा यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट तैयार होगा, जो एक्सक्रीट होगा, ब्लड में से फिल्टर होकर यूरिन में आ जाएगा, एंड यूरिन विल बिकम पेल येलो इन कलर. ओके, यूरोक्रोम बोल, क्रोमा मतलब कलर, यूरिन का कलर ड्यू टू यूरोक्रोम, दैट इज पेल येलो कलर, नॉर्मल कलर. इट मे बिकम डार्कर एंड दैट डार्क कलर मे बी द इंडिकेशन ऑफ एनी किडनी फेलियर और एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. वो अपन बाद में देखेंगे. मैं नॉर्मल यूरिन में क्या चीजें रहती है वो बता रहा. अगर ये कुछ भी चेंजेस हो गए, यूरिया कम सीक्रेट हो रहा या एक्सक्रीट हो रहा, तो तुम्हारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही. इससे ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा तो हो सकता है तुम्हारे डाइट में ज्यादा प्रोटीन वाले फूड तुमने खा लिए होंगे या कोई और डिसीज होंगी. ठीक है, तो मैं नॉर्मल बातें बता रहा, इस पे से एबनॉर्मेलिटीज क्या तैयार होती है अपन उनको अलग से डील करेंगे. ओके, डिसीजेस या डिसऑर्डर्स किडनी के. देन कलर के बाद अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन is higher than water. वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी माने वाली 1, तो 1 से थोड़ा सा लाइट वेट नहीं रहेगा, हेवी रहेगा, वो 1.02 इतनी इसकी रहेंगी, हेवियर देन वाटर. इसीलिए तो अपन बोलते हैं वो वाटर में डूब जाता है यूरिन, बिकॉज इट इज कॉन्सेंट्रेटेड देन वाटर. वाटर, प्योर वाटर और यूरिन, तो यूरिन ज्यादा हेवी रहेगा तो वो पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा. वैसे जाते जाते डिजोल्व भी हो जाएगा पानी में, लेकिन अगर ड्रॉप ऑफ यूरिन गई तो वाटर में नीचे जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा. जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा रहती वो पानी में डूब जाता, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम रहेगी वो पानी पे फ्लोट होगा. ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कंसेप्ट फिजिक्स में आते होंगे, पता होगा. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज हायर देन वाटर, हेंस इट इज हेवियर देन वाटर एंड इट्स वैल्यू इज अबाउट 1.02. ये भी बदल सकती, 1.001 से लेके 1.025 ऐसे रेंज में रहेगी, बट एक रफ वैल्यू आता है 1.02. एंड पीएच विल बी ऑल्सो, पीएच ऑफ यूरिन ये तुम्हारा बेसिक रहेगा, मेनली 6.2 के आसपास रहेगा. ये भी 5 से 8 के बीच में चेंज हो सकता, 5 to 8.
इसकी वैल्यू 5 to 8। एसिडिक से बेसिक भी हो सकता, बट जनरली 6.2 के आसपास बेसिक रहेगा आपका यूरिन, बट एक रेंज देखे तो 5 to 8 के बीच में चलते रहता है इसकी वैल्यू। अकॉर्डिंग टू योर डाइट इट्स वैल्यू विल आल्सो चेंज। देन देयर इज अ स्पेसिफिक स्मेल or odor in urine, and that odor of urine is due to urinode. This is a fragrance producing specific fragrance due to ammonia like fragrance, ammonia like odor of urine is due to this urinode. Okay, so that's all about your urine, composition of urine. बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं, यूरिन में ये सब चीजें रहेंगी। हाँ, आपको यूरिन में यूरिया है क्या ये टेस्ट करने का है, तो उसके लिए यूरिएज टेस्ट रहती, या यूरिन नाइट्रोजन यूरिया टेस्ट, यूरिन उसको यूरिनोलिसिस, यूरिन का एनालिसिस करे तो उसमें यूरिन टेस्ट, यूरिएज टेस्ट, स्पेसिफिक यूरिया का प्रेजेंस है क्या नहीं, कितना यूरिया, ये टेस्टिंग के लिए फॉर यूरिया टेस्ट यू कैन डू दिस टेस्ट। ओके, so that's all about your a short bit about your composition of urine. Let's see how micturition is done and how urine is excreted out of body. Micturition is the act of urination or removal of urine, जिसको अपन urination बोलते हैं, पेशाब करना बोलते हैं। ओके, टॉयलेट करना तुम बोलते हो उसको, राइट? तो पेशाब करने के लिए जाते हैं, when you expel the urine out of your body, that process is simply called micturition. Process of removal of urine, formed urine, and it is now stored in your urinary bladder. So that process, अब आपके पास urinary bladder रहता है और वहां से आपका यूरेथ्रा रहेगा, इधर से आपके यूरेटर्स ऑब्लिकली ओपन होंगे, they will fill the urinary bladder. You try to remind the structure. Here is internal urethral sphincter and here is external urethral sphincter. Internal and external urethral sphincters. Okay, sphincter muscles, they close the pipes, they are in contracted position and they close the pipe, and in between that this is your urethra, right? So when your bladder is filled up completely, it has a capacity of up to 700 ml. इसकी कैपेसिटी कितनी रहती? 700 ml के आसपास रहती। आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? सो एवरेज में कितनी रहेगी? एवरेज एडल्ट में 700 to 750 ml। अकॉर्डिंग टू एज इट चेंजेस। छोटे बच्चों में स्मॉल साइज का रहेगा, बड़े लोगों में, एडल्ट्स में 700 के आसपास उसकी कैपेसिटी रहेगी। सो इसके लिए अपने को एटलीस्ट दिन में से 2-3 बार यूरिन को जाना पड़ता, क्योंकि पूरा 1000 ml के आसपास, 1200 ml के आसपास आपको यूरिन तैयार होगा। सो एटलीस्ट डे वाइज अगर देखें तो 2 से 3 बार यूरिनेशन हो जाता। ओके, सो 700 ml के आसपास जब ये भर जाता, फिलअप हो जाता, सो इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स रहते, इसके वॉल में सेल्स आर प्रेजेंट, दैट यूरिनरी रिसेप्टर्स दे विल सेंड द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। पीछे जाएगा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू योर ब्रेन, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू योर ब्रेन। तो आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर फिर इधर पॉन्स वैरोली बोल के एक पार्ट रहता, पॉन्स वैरोली, और वहां से मेडुला रहती है, और वो मेडुला ऑब्लोंगेटा पूरी स्पाइनल कॉर्ड बोल के रन होती है। तो आपकी जो ब्लैडर है वो ब्लैडर ऐसा रखे वाला है, यहाँ पे इसका एक स्फिंक्टर, यहाँ पे एक स्फिंक्टर। सो यहाँ से जो नर्व सप्लाई है, वो नर्व सप्लाई से इंफॉर्मेशन जाएंगी कि ये भर गया पानी इसके अंदर, टाकी फुल भर गई। सो इंफॉर्मेशन इज सेंड टू योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की वजह से फिर पॉन्स वैरोली में मिक्टूरिशन सेंटर नाम का एक सेंटर रहता, मिक्टूरिशन रिफ्लेक्स सेंटर, मिक्टूरिशन रिफ्लेक्स सेंटर। वहां से फिर मैसेज आएगा एंड यू विल योर डिजायर फॉर यूरिनेशन विल वेक अप। आपको फिर लगेगा कि चलो यार अब पेशाब करके आना चाहिए, बहुत जोर के पेशाब आई अपने को, ऐसा बोलते हैं ना अपन। सो उठ के जाते फिर आप, और पेशाब करने के लिए फिर जाना पड़ेगा। This message from brain comes back to your urinary bladder, and when you go for urination, so the message comes back here, and again a signal is initiated, एक signal फिर से आएगा वहां पे, and the bladder muscles will go contract, they will undergo contraction. Urinary bladder muscles undergo contraction, contract. ब्लैडर में कौन से मसल्स रहते हैं? वॉल ऑफ ब्लैडर इज मेड अप ऑफ डेट्रूसर मसल्स। याद है क्या डेट्रूसर मसल्स? मैंने यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर में ही बोला था, इट इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड डेट्रूसर मसल्स। दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, ओके, बट एट द सेम टाइम these muscles are already contracted, internal and external sphincter muscles, they are also, this is smooth muscle,
दिस इज स्मूथ नहीं, दिस इज स्केलेटल मसल और वॉल्यूंटरी मसल। ओके, तो ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड रहते, इस तरीके से इधर एक कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, कॉन्ट्रैक्टेड रहने से क्या होगा, वो पाइप बंद रहता, तो उनको रिलैक्स करना पड़ेगा। ओके, ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मसल्स रिलैक्स होंगे, ये भी रिलैक्स होगा, ये भी रिलैक्स होगा, तो ये पाइप ओपन होगा। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर मसल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दे कॉन्ट्रैक्ट, but the sphincters relax, making a passage or way for the urine, and this urine will come out and it will be excreted through the external openings of your body. Okay, and thus these are the two important points here कि कैसे reflex आता, whenever your bladder is filled up completely up to 700 ml, then the receptors present in it will send a message to the spinal cord. From spinal cord that signal is transmitted to the micturition reflex center, which will initiate a micturition reflex मतलब कोई तो भी sudden involuntary action रहती हो, and that will initiate a desire for urination. It will initiate, wake up the desire for urination, and you will go for urination. At that time the urination will start by contraction of bladder and relaxation of sphincter muscles, and urine will come out. Easy, simple. Okay, so thus you do, micturition is done or urination is done. Okay, now remember one more thing, in young age, that is in infants, 2 साल से छोटे बच्चों में क्या होता, micturition is involuntary, बेचारों को कभी भी पेशाब हो जाती है, इनके लिए उनको डायपर्स लगाते अपन। इवन इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में भी क्या होता, these sphincter muscles lose their capacity of rhythmic voluntary contraction relaxation, and they open up at any time, and therefore sometimes in old age people also micturate or urinate at involuntarily, and therefore उनको भी कभी भी पेशाब हो जाती, छोटे बच्चों की जैसी, उनमें भी एडल्ट डायपर्स यूज कर सकते हैं। मतलब मिक्टुरेशन की जो प्रोसेस है, इट मे बी इनवॉल्यूंटरी इन फीटस, इन इन्फेंट्स एंड इन ओल्ड एज पीपल, एंड ड्यूरिंग दैट मिड एज, जो पूरा बच्चे हैं, बच्चों से लेके थोड़े बड़े 6-7 साल से बड़े बच्चे जो है, ओके, और फिर 40-50 साल, 50-60-55 साल तक के जो लोग हैं, उनमें नॉर्मल रहती है प्रोसेस, क्योंकि उनके मसल्स ठीक से काम करते हैं। जब ये मसल्स पे कंट्रोल चले जाएगा तो फिर वो इनवॉल्यूंटरी रिलैक्स हो। प्लस कुछ लोग रहते जो जूस पीते, दारू पीते, अल्कोहलिक वगैरह, उनका भी कंट्रोल नहीं रहता उनके मसल्स पे, उनके ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रहता दारू पीने के बाद उनको, नालायकों को, तो फिर क्या इस पे कंट्रोल रहेगा, तो वो भी बेचारे पैंट आगे से गीली पीछे से पीली कर देते, राइट। लाइक दिस मिक्टुरेशन प्रोसेस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, एंड that's it all about your micturition. Okay, now let's see an important bit, regulation of kidney functions. Regulation of kidney function मतलब क्या, simply regulate the working of kidney, कि किडनीज कितना यूरिन बना रही है, या फिर ज्यादा बना रही है या कम बना रही है। ओके, तो हमको किडनी को रेगुलेट करने का, उसका काम ठीक से चल रहा है या नहीं वो देखने का है। अगर यूरिन कम बन रहा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, बहुत ज्यादा बन रहा है तो उसको कम कर दो, सो दैट योर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन, your osmotic concentration, water salt balance remains constant in your body. Okay, इसीलिए किडनी पे ध्यान रखने का काम अपन करना पड़ेगा, and that work is done in 3 ways, 3 प्रकार से किया जाता। First of all, your body is controlled and coordinated by your brain, right? तो ब्रेन में से ये कैसे रेगुलेट होता, तो ब्रेन में एक हिस्सा रहता है हाइपोथैलेमस। फर्स्ट पार्ट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस। फर्स्ट पॉइंट इज योर बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, वो फोर ब्रेन का हिस्सा है। अपने ब्रेन के 3 हिस्से थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बैक साइड में। सो फोर ब्रेन में आपका सेरेब्रम वगैरह रहेगा, वहां पे डायनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट है। दैट हाइपोथैलेमस, वी विल स्टडी अबाउट दिस इन योर 21st चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहां पे जो हाइपोथैलेमस है, दिस इज योर थर्मोरेगुलेटर ऑफ बॉडी। थर्मोरेगुलेटर, थर्मा मतलब हीट, सो इट मेंटेन्स योर बॉडी टेम्परेचर, कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, फीवर आ रहा है, सो ऑल दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर हाइपोथैलेमस। इट also has an important role in regulating the your urine function और kidney function। कैसे, ये 2 प्रकार से काम करता है। When water intake is more और water intake is less, 2 conditions, water intake is less
जब आपके बॉडी में पानी बहुत ज्यादा हो गया, आपने पानी पिए, बहुत सारी चीजें खा लिए, तो ऐसे टाइम पे फिर एक्स्ट्रा का पानी हो जाता, तो उसकी वजह से आपका ब्लड भी पतला हो जाता थोड़ा सा, और फिर वो पानी को एक्सक्रीट करना पड़ेगा, मतलब आपको यूरिनेशन ज्यादा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आपको पानी कम पीते आप, ऐसे कंडीशन में वाटर इंटेक कम हो जाता, जैसे कि और फिर आपकी बॉडी को पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन हो जाती। सो जनरली ऐसी कंडीशन आपकी समर में विंटर में बनती, पानी ज्यादा हो जाता बॉडी में, ओके और ऐसी कंडीशन समर में बनती, राइट। तो आपको शॉर्टकट में याद रखने का, सो समर में जो आपको कम यूरिन फॉर्म होता और विंटर में आपको ज्यादा यूरिनेशन होता, 15-15 मिनट को, कोई एक घंटे को, 2 घंटे में एक बार, 3 घंटे में एक बार जाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा यूरिन था। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में वाटर इंटेक ज्यादा है, वाटर का कंटेंट ज्यादा हो गया, ओके। तो दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, इसमें फिर आपको पानी बचाना पड़ेगा, क्योंकि पहले बॉडी में पानी कम है, समर में पानी कम रहता बॉडी में, डिहाइड्रेटेड हो गया, स्वेटिंग होके पूरे सॉल्ट्स भी लॉस होने वाले, ज्यादा फ्लूइड भी लॉस हो गया और सॉल्ट्स भी लॉस हो जाते समर में, बराबर है, स्वेटिंग के। इधर स्वेटिंग भी नहीं होती तो पानी अंदर का अंदर ही रह जाता, राइट। तो दोनों कंडीशन में क्या काम होता, तो जब आपके बॉडी में पानी कम हो जाता, पानी कम हो जाता, एक्सेस स्वेटिंग हो गई, ठीक है, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर कंटेंट इंटेक इज लेस, एक्सेस स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन। सो ये कंडीशन में क्या होता, आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स, कौन, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन योर बॉडी, दे बिकम एक्टिवेटेड, अब ये किडनीज में रहते हैं, ये आपके बॉडी फ्लूइड्स के, बॉडी के ऑर्गन्स पे फिट रहते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स, मशीन्स नहीं है, द रिसेप्टिंग सेल्स, दे कैन आइडेंटिफाई द चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ योर वाटर एंड सॉल्ट्स, ऑस्मोस मतलब सॉल्ट्स, सो वाटर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ये, दे कैन आइडेंटिफाई द चेंज इन ऑस्मोटिक बैलेंस, so they get activated, and then they send the message to your hypothalamus, they send the signal to hypothalamus of your brain, forebrain, okay. What happens, this hypothalamus will then secrete one hormone, it secretes hormone called ADH, एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन। दिस हार्मोन ADH goes to the posterior part of pituitary gland, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता वो हार्मोन, ओके। बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड secretes it या releases ADH into blood, पिट्यूटरी उसको ब्लड में छोड़ती, एंड फ्रॉम ब्लड, देखो यूरिन कम हो रहा, पानी कम हो गया बॉडी में, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जाग गए, ऑस्मो रिसेप्टर सीधा कॉल किसको करेंगे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा, रुको मैं एक बंदा भेजता, कौन है वो बंदा, हाइपोथैलेमस का बंदा, ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन किसने सीक्रेट करा, हाइपोथैलेमस। लेकिन पहले किसके पास भेजा, एडीएच को भेजा पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी सबसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्लैंड है बॉडी की, ब्रेन में रहती है वो भी, ओके। वो ग्लैंड के पास जाएगा एडीएच, फिर पिट्यूटरी क्या करेंगे, इट विल रिलीज इट इनटू ब्लड स्ट्रीम, उसको ब्लड में डाल देंगे, ब्लड विल फ्लो थ्रू बॉडी एंड इट विल ब्रिंग दैट एडीएच रिलीज इनटू ब्लड, एडीएच इज रिलीज इनटू ब्लड। आगे की लाइंस यहां लिख रहा हूं, इसका नहीं है ये, मैं इसका ही बता रहा हूं अभी, वो वाला पार्ट इसके नीचे लिखते चलो तो। देन दैट एडीएच रीचेस DCT ऑफ नेफ्रॉन्स, दे रीच, एडीएच रीचेस कहां पे पहुंच जाता, किडनी में आ जाता, और किडनी में किधर आ जाता, DCT मेनली डिस्टल ट्यूब्यूल्स के पास आता, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT DCT मेनली DCT के पास आता, एंड हियर इट इंक्रीजेस, उसके एक्शन क्या एडीएच की, इंक्रीजेस द permeability of renal tubules, mainly DCT and collecting tubules, उनकी परमेबिलिटी बढ़ा देता, परमेबिलिटी मतलब परमिट करना, तो उनकी वो थोड़े वाइड हो जाते हैं, उनको लूज कर देता। DCT ऐसा ट्यूब रहेगा ना, DCT याद है अपना, PCT हेनलेस लूप, और फिर DCT रहेगा कॉइल ट्यूब, तो DCT थोड़ा सा खुल जाता, बड़ा हो जाता DCT,
एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, डीसीटी, ये हेनलेस लूप, ये डीसीटी, सो ये इसके जो सेल्स है ये दूर दूर हो जाते, थोड़े से ऐसे गैप्स तैयार हो जाते उनमें, ओके, उनमें थोड़े से गैप्स है, तो उनमें से फिर पानी बाहर आना शुरू हो जाता, मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज रीएब्सॉर्ब, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इनमें से भी मोर वाटर रीएब्सॉर्ब, वो रीएब्सॉर्ब होके इधर आता टिश्यू फ्लूइड में, यहां से वासा रेक्टा के थ्रू बाहर निकल जाता वो पानी, बाहर मतलब ब्लड में आ जाता, यूरिन में नहीं जान देंगे, पानी को ब्लड में वापस से रीएब्सॉर्प्शन करने का, so ADH will increase the permeability of DCT and collecting tubule, therefore more water is reabsorbed, more water is reabsorbed by kidney, and therefore what happens, your water in blood will increase, water in blood will increase, यूरिन कैसा बनेगा, therefore dilute का concentrated urine is formed, concentrated urine is formed, पतला यूरिन नहीं जाएगा, पानी बच जाएगा ना, देखो कंडीशन क्या थी, पानी कम हो गया है, वाटर इनटेक इज लेस, वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस, ऑलरेडी बॉडी में पानी कम है, तो यूरिन पतला बनना चाहिए क्या, नहीं, यूरिन जितना ठीक रहेगा उतना अच्छा है, कैमल में भी यही कंडीशन होती है, कैमल में बेचारा समर जैसी कंडीशन में रहता, उसमें ऑलरेडी पानी की कमी, तो कैमल में भी ऐसी होता, उसका यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता, कैसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तैयार होता, उसकी बॉडी में पानी कम होने से ऑस्मोरिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड, दे सेंड द सिग्नल ऑफ रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, रिड्यूस्ड वाटर कंटेंट टू हाइपोथैलेमस, hypothalamus will then secrete one hormone called ADH, that is antidiuretic hormone, that goes to pituitary, from pituitary it is released in blood, and from blood it reaches kidney up to DCT and collecting tubules, it increases the permeability of them, and therefore more water is reabsorbed from DCT, collecting tubules, and therefore the urine will become concentrated, but more water is reabsorbed and is retained in your body. समझ में आया कैसे होता, एक प्रकार से देखे तो एडीएच क्या है, पानी बचाव कार्य करता है, ये पानी बचाने का काम करता, यूरिन में से नहीं जाने देता, यूरिन को डाइल्यूट नहीं होता, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता और पानी बचाने का कार्यक्रम करता है, ठीक है, सो आपको जल संरक्षण का कार्य करता है, जल संरक्षण पानी बचाव कार्य करता, ठीक है, एडीएच ये काम करता, पानी बचाने का काम, पहली कंडीशन समझी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये वाटर इनटेक इज लेस, लेकिन अब कंडीशन क्या है, वाटर इनटेक इज मोर, पानी बहुत होगा तुम्हारी बॉडी में, तो क्या होगा, पानी बहुत कम होगा जब लेस स्वेटिंग होगा, या फिर ज्यादा फ्लूइड कंडीशन, हाइड्रेटेड हो जाएंगे, तुम्हारे फ्लूइड ज्यादा ये कंज्यूम कर लेंगे तुम, ओके, जूस पी ले बहुत सारे, या फिर कुछ डाईयूरेटिक्स खा लिए तुमने, डाईयूरेटिक्स, कौन से कंपाउंड्स, डाईयूरेटिक्स, व्हाट आर डाईयूरेटिक्स, जो तुम्हारे यूरिन को बढ़ा देते, जैसे कि चाय पी लिए, चाय पीने से क्या होता है, यूरिनेशन ज्यादा होता है, अल्कोहल मार लिए, ओके, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस वगैरह पी लिए तुमने, ये डाईयूरेटिक्स है, क्या है इनको बाद में देखेंगे, ओके, तो ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, यूरिनेशन बढ़ा देते हैं, कैसे, ये भी जब फ्लूइड तुम्हारी बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे तो अगेन ऑस्मोरिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड, ऑस्मोरिसेप्टर्स ही एक्टिवेटेड, क्योंकि देखो ऑस्मोरिसेप्टर्स का काम क्या है, टू आइडेंटिफाई वाटर सॉल्ट बैलेंस, टू आइडेंटिफाई वाटर सॉल्ट बैलेंस, तो वाटर ज्यादा हो गया तो भी यही जागे होंगे, कम हो गया तो भी यही जागेंगे, यही एक्टिवेट होंगे, कम हुआ था तो एक्टिवेट हो गए थे, वैसे ही पानी ज्यादा हो गया तो ये होशियार हो जाएंगे, अरे पानी बहुत होगा, पानी बहुत हो गया, अगेन दे विल सेंड मैसेज टू, वो किसको फोन करते, उनका काम वाला बंदा कौन है, मेन बॉस कौन है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जब पानी कम हुआ था तो एडीएच को भेज के पानी बचाना चालू कर दिया था, लेकिन अब एडीएच को भेजेंगे तो काम होगा क्या, एडीएच और पानी बचाएगा, मतलब वापस पानी भरेगा, तुम्हारी बॉडी पानी से भरना है, अब एडीएच को भेजने का क्या, नहीं, डोंट सेंड एडीएच, इट स्टॉप्स द सिक्रीशन ऑफ एडीएच, इट स्टॉप्स द सिक्रीशन ऑफ एडीएच, इससे क्या होगा, एडीएच जाएगा नहीं ब्लड में, ना डीसीटी के पास जाएगा, डीसीटी की परमेबिलिटी फिर कम हो जाएगी, फिर वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन विल रिड्यूस, therefore water reabsorption in kidneys reduces, वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम होगा और ज्यादा से ज्यादा पानी यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा और फिर वो बंदे को ज्यादा पेशाब आएगी, एंड देयरफॉर उसके यूरिन कैसा रहेगा, पानी ज्यादा होगा यूरिन में तो डाइल्यूट होगा कि कॉन्सेंट्रेट होगा,
dilute urine is formed. Dilute urine is formed, and here that person will do excess urination, double urination हो जाएगा उसको, क्योंकि ज्यादा पतला यूरिन रहेगा उसका. This condition is known as diuresis. Diuresis. What is diuresis? Excess of urine formation than normal. Excess of urine formation than normal is known as diuresis. Di मतलब डबल, यूरेसिस मतलब यूरिन फॉर्मेशन. सो मोर देन नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन हो रहा. ओके, डायूरेसिस. कब होता है डायूरेसिस? व्हेन यू टेक अप सम डायूरेटिक्स. लाइक व्हाट आर डायूरेटिक्स? टी, कॉफी. टी में और कॉफी में कैफीन बोल के एक कंपाउंड रहता है, कैफीन. जैसा टोबैको में निकोटीन रहता है, वैसा चाय कॉफी में क्या रहेगा? कैफीन. सो इट इज अ डायूरेटिक सब्सटेंस. Diuretic substance, it will increase the urination, formation of urine. Alcohol, some beverages, alcohol and some beverages like your beverages like your various carboxylated beverages, जैसे कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स रहेंगे अलग अलग प्रकार के, थम्स अप वगैरह, अपने स्प्राइट, ओके, कोका कोला, पेप्सी एक्सेट्रा, सारे ब्रांड्स गिना सकता हूं मैं, बट इट्स ओके. अपन ठंडी में गर्मियों में ज्यादा यूज करते ना, तो वो पीने की वजह से फिर क्या होगा? आपकी बॉडी में एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन होगा. कैसे? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड ज्यादा हो गया, तो फ्लूइड ज्यादा हो गया तो उनको बह के जाने दो. बह के जाने के लिए फिर एडीएच को रोक दो. तो पानी बचाने का है तो एडीएच को बुला लो, और पानी को बह के जाने देने का है तो एडीएच को भगा दो. एडीएच को भगा दो. ओके, सो ऐसी कंडीशन में फिर एडीएच नहीं रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन तैयार होगा और डाइल्यूट यूरिन बह के बाहर जाएगा. ओके, मतलब ये कंडीशन क्या होगा? डायूरेसिस. लेकिन एडीएच क्या करता? पानी को बहने से रोकता, मतलब डायूरेसिस को प्रिवेंट करता. एडीएच प्रिवेंट्स डायूरेसिस, और एडीएच नहीं रहा तो डायूरेसिस हो जाएगा. सो एडीएच का नाम क्या रखे? देखो फिर एडीएच का फुल फॉर्म क्या बोला था मैंने? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है क्या? एंटी डायूरेटिक मींस एंटी मींस अपोजिट टू डायूरेसिस. वो यूरिन फॉर्मेशन कम होने देता, मतलब ज्यादा पानी नहीं जाने देता. सो इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस. एडीएच प्रिवेंट्स डायूरेसिस and it conserves water, and whenever you want to make concentrated urine, increase the amount of ADH. And whenever you don't want concentrated urine, you want a dilute urine, okay, then just decrease ADH. okay, so condition क्या याद रखने की? ये दो conditions के साथ में ADH के secretion का और urine formation का क्या याद रखने का? ADH secreted by hypothalamus but released by pituitary. okay, more ADH और less ADH. ज्यादा ADH हो गया तो पहली कंडीशन होगी therefore concentrated urine, therefore prevents diuresis. less ADH या no ADH, दो कंडीशन. so that will lead to dilute urine, और पतले यूरिन को क्या बोलते हैं? therefore diuresis occurs. ओके, समझ में आई कंडीशन? डायूरेसिस कैसे होता? डायूरेसिस किसको बोलेगा? एक्सेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मोर देन नॉर्मल. ओके, दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस. अगर इसमें कंडीशन में ये इसमें बीमारी हो जाती, अगर भूतिज पेशाब आ रही बार बार, बैठे नहीं था, एक के पीछे एक चालू से बार बार, थोड़ी देर बैठा कि सर मैं जाके आता, नुस्ता लीकेज लगे वाला है, लीकेज हो गया, 15-15 मिनट को, आधे घंटे को आया जा. अरे मतलब देखो डाइल्यूट यूरिन तो बन रहा, लेकिन इतना चला घड़ी जाके आ रहा, बार जाके, मतलब इतनी ज्यादा यूरिनेशन होना, उसको बोलते हैं पॉलिन्यूरिया. कौन सी कंडीशन? पॉलिन्यूरिया. पॉली मतलब मेनी टाइम्स, एक्सेस यूरिनेशन मोर देन नॉर्मल, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स नॉर्मल देन नॉर्मल, 5 गुना ज्यादा यूरिन. जिनको दिन भर में 1-1.5 लीटर बनता है, इनको 5-5 लीटर यूरिन बनना, बार मुतने को जा रहे, बार पेशाब को जा रहे. मतलब क्या होगा? उसके पास एडीएच बहुत ही कम हो गया होगा, ये एडीएच बन रहा ही नहीं होगा. पॉसिबिलिटी एडीएच वेरी लो,
very low concentration of ADH or secretion of ADH, very low secretion of ADH leads to polyuria. इससे क्या होता है तुम्हारे को polyuria से? Excess urination, that is excess urine formation. Second, thirst, प्यास ज्यादा लगेगी, बार बार पानी, जब यूरिन को जाएगा पानी भी पीना पड़ेगा ना बार बार उसको, राइट? इट इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया, एक्सेस ऑफ थर्स्ट, ज्यादा प्यासा हो जाएगा, एक्सेस डिहाइड्रेटेड रहेगी उसकी बॉडी, ओके, एंड दैट पर्सन विल डू यूरिनेशन एक्सेस ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम्स, एंड दिस डिसीज, दिस कंडीशन 1, 2, 3, very low secretion of ADH leads to polyuria, that is excess urination, excess urine formation and excess micturition भी करेगा, excess micturition. ये बंदा बार बार पेशाब को जाएगा, उसको बार बार प्यास लगेगी, उसका ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन बहुत बदल गया है. दिस डिसीज इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. कौन सी डिसीज है ये? डायबिटीज insipidus. ऐसा बॉक्स बना के लिखो. What is diabetes insipidus? It is a disease caused due to low secretion of ADH. Low secretion of ADH. अगर ADH कम हो गया तो पानी बचेगा नहीं, क्योंकि वो पानी बचाने वाला बंदा है. अगर ये बंदा नहीं रहा तो पानी बह के जाएगा. पानी बह के जाएगा मतलब पॉलिन्यूरिया, मतलब एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन, एक्सेस मिक्टूरिशन, और ज्यादा पानी बह के जाने से ज्यादा प्यास लगेगी. This disease is called diabetes insipidus. This is not the diabetes that you hear every day. Diabetes mellitus वो अलग है, वो इंसुलिन की वजह से होता है, लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, वो बाद में देखेंगे. This is diabetes insipidus. So what is the cause of diabetes insipidus? Low secretion of ADH. आपको MCQ बनेगा high secretion of ADH, low secretion of ADH, high secretion of insulin, low secretion of insulin. तो insipidus मतलब बार बार पेशाब करना, okay, due to low secretion of ADH. समझ में कंडीशन? So this is the first case by which you can regulate the kidney function with the help of your hypothalamus. We will revise, एक बार रिवाइज कर लो. लो सिक्रेशन, हाई सिक्रेशन समझ में आ गया होगा. ज्यादा बढ़ गया तो कैसा, उसको बह के जान देने का, एडीएच हटा देने का. कम हो गया तो फिर एडीएच को भेज दो, एडीएच पानी बचा बचा के तुमको देगा, एंड सिमिलरली इट विल कंजर्व वाटर. ओके, यहाँ पे अपन रुकते. वी विल सी द रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय टू अदर मैकेनिज्म्स, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम and ANF system, and then we will see some short bits about this part in our next lecture.